दूर किसी जंगल में पक्षियों का मुखिया का देहांत हो गया था। तो सारे पक्षियों ने मिलकर कबूतर को अपना मुखिया बना लिया। बस ऐसा ही चल रहा था। फिर एक दिन काला कौवा आ जाते हैं एक बक्सा लेकर कबूतर के पास। मुखिया जी, मैं तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज का सारा धन इस बक्सा में है। मैं इस धन की सुरक्षा के लिए आपके पास ये बक्सा छोड़कर जाना चाहते हैं। मेरे ना आने तक इस धन का सुरक्षा एक आप ही कर सकते हो। ऐसा ही बोलकर उस कौवा उस बक्सा को रखकर तीर्थ यात्रा पे चला जाता है। टूनी चिड़िया, इस बक्सा को जब तक ना कौवा वापस आते हैं तुम अपने पास रखो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम इसे सुरक्षित रख सकते हो। फिर टूनी चिड़िया उस बक्सा को अपना घर ले जाते हैं। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और उस कौवा तीर्थ यात्रा से वापस आ जाते हैं। मुखिया जी, मैं अपना तीर्थ यात्रा पूरा करके आ गए। अब आप वो बक्सा मुझे लौटा दीजिए। बक्सा तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन तीर्थ यात्रा कैसा हुआ पहले ये तो बताओ। तीर्थ यात्रा सही सलामत और बड़ी आसानी से पूरा कर चुका। ठीक है, फिर तुम कल आ जाओ, तुम्हारा बक्सा तुम्हें मिल जाएंगे। जैसे आपकी मर्जी। तो ठीक है, मैं कल ही आता हूँ। चिड़िया, कल आते समय तुम कौवा का वो बक्सा लेके आना। और जब दूसरा दिन टूनी चिड़िया उस बक्सा को हाथ लगाता है तो उसे बक्सा बहुत ही हल्का महसूस हुआ। फिर तो चिड़िया आश्चर्य में पड़ गए कि इस बक्सा से हमने तो कुछ निकाला नहीं, फिर भी बक्सा हल्का कैसे हो गया। फिर जब दूसरा दिन कौवा आता है अपना बक्सा लेने तो चिड़िया, तुमको मैंने कौवा का उस बक्सा लाने को कहा था ना। हाँ मुखिया जी, लेकिन कौवा का वो पूर्वज आया था और वो लोग सारा धन लेके चला गया। मुखिया जी, ये टूनी चिड़िया मेरा सारा धन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा पूर्वज कैसे आ सकते हैं। मुखिया जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, चाहे तो आप लोग आके देख सकते हो। कौवा का पूर्वज अभी भी मेरे घर पे है। तो फिर चलो देखते हैं चिड़िया की बातों में कितना सच्चाई है और कितना झूठ। सब मिलके चिड़िया के घर पे आ जाते हैं। ये देखिए मुखिया जी, इस बक्सा में धन तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ शक्कर भरा था। और ये देखो, इस बक्सा में जो धन था कौवा के पूर्वज आके कैसे लेके जा रहा है। ये कौवा एक नंबर का झूठा है। इस बक्सा में धन कुछ था ही नहीं, सिर्फ शक्कर भर के हम लोगों को उल्लू बना रहा था। ये कौवा यही चाहते थे कि हम लोगों को बुद्धू बनाकर बहुत सारा धन आपसे हड़प सके। इस कौवा को इस फ्रॉड करने की वजह से कड़े से कड़ी दंड देना चाहिए। क्या रे, कुछ बोलेगा तू? इतना घटिया सोच लेकर तू गया था तीर्थ यात्रा पे। इस तरह से तीर्थ यात्रियों का अपमान न कर। चल जा, इस बार के लिए हम तुझे माफ़ किया, लेकिन दोबारा तूने ऐसा किया ना तो तुझे कड़ी से कड़ी दंड मिलेगा। कौवा शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया, तुम मुझे ये बताओ, बक्सा में शक्कर है, धन कुछ है ही नहीं, तुम्हें कैसे पता चला? मुखिया जी, जिस दिन से इस बक्सा को मैं घर पे ले आया, मेरे घर के चारों तरफ सिर्फ मूंगिया ही मूंगिया घूम रहा है। और बक्सा में अगर पैसा या रत्न कुछ होता तो मूंगिया ना आते। कौवा गया था तीर्थ यात्रा पे और इन दिनों में इस मूंगिया ने उस शक्कर को खाते खाते कम कर दिया।
इसलिए बक्सा हल्का हो गया। वाह चिड़िया, मानना पड़ेगा, क्या दिमाग पाया तुमने। क्यों दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसा कहानी हम लाते रहेंगे।